भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने की संभावना है, जबकि रूस के लूना 25 के बारे में उम्मीद है कि वह 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। यानी कि चंद्रमा 3 इस हिसाब से लूना 25 के 2 दिन बाद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोनों ही यान चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंडिंग करेंगे। अभी तक इस बात को लेकर कयासबाजी थी कि दोनों यानों में पहले कौन पहुंचेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब ये बात सामने आ रही है कि असल कंपटीशन तो किसी और चीज का है। दरअसल दोनों यानों की रिसर्च मुख्यतः एक ही चीज पर केंद्रित है, ये है जीवन। लूना 25 ने हाल ही में जीवन की कुछ तस्वीरें भी भेजी थीं। आखिर सवाल उठता है कि ये जीवन है क्या। दरअसल जीवन चंद्रमा के प्रभाव की वजह से बना एक गड्ढा है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। यह पृथ्वी से नजर नहीं आता है। जीवन के उत्तर पश्चिम में न्यूमेरोव क्रेटर और दक्षिण पूर्व में एशब्रुक क्रेटर है। वैज्ञानिक आज तक उस घटना को समझने में लगे हैं जिसकी वजह से इन क्रेटर्स का निर्माण हुआ है। जीवन का बाहरी किनारा कटा हुआ है और काफी टेढ़ा मेढ़ा है। ढलानों की चौड़ाई भी बहुत अलग है। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक लगे हुए हैं और लूना 25 और चंद्रयान 3 इससे जुड़े बड़े खुलासे कर सकते हैं। लूना 25 अभी चंद्रमा की कक्षा में है, लेकिन लंबे समय तक वहां नहीं रहेगा। जल्द ही उसका लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भूरे रंग की गंदगी के पास एक टुकड़े की जांच करेगा। यह क्षेत्र बर्फ से भरा हुआ माना जाता है। अगर लूना 25 लैंडिंग में सफल रहता है तो अंतरिक्ष यान 1 वर्ष तक चलने वाले मिशन को अंजाम देगा। बर्फ के अलावा वह कई अन्य जांच को पूरी करेगा। रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया था, वहीं भारत ने चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया था। बताया जा रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए लूना 25 ने छोटा रास्ता अपनाया है। इस रास्ते के बारे में दुनिया में किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को नहीं मालूम। लूना 25 का लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव पर 1 साल तक अपने मिशन को अंजाम देना है। ये वो जगह है जहां हाल ही कुछ वर्षों में गड्ढों में वैज्ञानिकों ने जमे हुए पानी के निशान के बारे में पता लगाया था। वहीं चंद्रयान 3 भी अपनी रिसर्च में इस बारे में पता लगाएगा। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि चंद्रमा पर पानी संबंधित खोज पर दोनों का ही फोकस है। हालांकि फिलहाल सभी की नजरें लैंडिंग पर लगी हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसलिए भी खास है क्योंकि चंद्रयान 2 की लैंडिंग के समय लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे अन्नादुरई ने चंद्रयान 3 के बारे में कहा है कि असली मैच तो अब शुरू होगा। ये अंतिम ओवर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 से पहले भेजा गया चंद्रयान 2 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा था। उसका भी शुरुआती सफर पूरी तरह सफल रहा था, लेकिन अंतिम समय में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हुई और चंद्रयान 2 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय क्रैश हो गया। इस बार कई सुधार किए गए हैं, लेकिन अब असली परीक्षा है। भारत में तमाम लोगों की नजरें सॉफ्ट लैंडिंग पर लगी हुई हैं।